जय हिंद। चलिए आज हम लैंड माइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं, और अगर कहीं लैंड माइंस लगे हुए हैं तो हम उनको कैसे ढूंढेंगे और कैसे उनसे बच सकेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जब पाकिस्तान ने अचानक हमारे लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया, तब उस दौरान यही लैंड माइन थे जो 3-4 की मात्रा में थे, लेकिन पाकिस्तान के 4000 सैनिकों को उनकी औकात दिखा दिया था। उस दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर हमारे केवल 100 सैनिक मौजूद थे। उनमें से 2 शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान के 4000 सैनिकों के घुटने टेकवा दिए। अंततः भारत ने युद्ध जीत लिया था और पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को सरेंडर करवा दिया था। ये सब कैसे हुआ, चलिए 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही पाकिस्तान था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, इसे पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ही अत्याचार करते थे। इन्हें कुछ अजीब अजीब कमेंट करते थे कि तुम काले हो, बकलोल हो और हेन तेन। फिर 1971 तो जाते जाते इनकी हद हो गई। मर्डर करने लगे, रेप करने लगे, दिन दहाड़े मर्डर कर देते थे। जिसके बाद भारत से रहा नहीं गया और भारत पूर्वी पाकिस्तान को, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं किसने खबर दे दिया कि भारत इधर लोंगियावाला की तरफ कम सैनिक रखा है, क्योंकि अपने पूरे सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में लगा दिया है। जिसके बाद पाकिस्तान ने रात में 4000 सैनिकों को लेकर घुसपैठ कर दिया। लोंगेवाला पोस्ट पर मौजूद हमारे 100 सैनिक उन 4000 पाकिस्तानियों और 45 टैंकों के सामने कुछ नहीं थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और उनसे लड़ने का ठान लिया। तब भारतीयों ने दिमाग लगाया कि जो भी हमारे पास लैंड माइंस है, उनका क्यों न खतरनाक यूज किया जाए। और उसके बाद खाली रेगिस्तान में पहले 3 शुद्ध लैंड माइंस को बिछा दिया गया। उसके बाद खाना खाने वाला जो टिफिन होता है, एकदम किनारे से जितना हो पाया उतना बिछा दिया गया। गजब का दिमाग लगाया भारतीयों ने। इनमें से केवल 3 ही लैंड माइंस थे, बाकी सब टिफिन बिछाए हुए थे हमने। पाकिस्तानी टैंक आए, पहला टैंक उड़ गया, दूसरा उड़ गया, फिर तीसरा उड़ गया। उसके बाद उसके सैनिक आगे आने से ही मना कर दिए। जिसके बाद उन्होंने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि सारे लैंड माइंस को निकालो। उन्होंने लैंड माइन निकालते निकालते सुबह कर दिया, जिसका इंतज़ार था भारत को कि अगर सुबह हो जाएगा तो हमारी एयरफोर्स आएगी और बहुत बढ़िया से धोएगी। सुबह हुआ और हमारी एयरफोर्स आई और बढ़िया से कूचाई की। सब टैंक का चक्का वक्का फेंका गया, सब छोड़ छाड़ के भाग गए, जिन्हें हम लोग आज भी लोंगेवाला पोस्ट पर म्यूजियम में रखे हुए हैं। अगर आप गए होंगे तो म्यूजियम में देखे होंगे कि वो जो छोड़कर भाग गए थे पाकिस्तानी टैंक, उसको हमने रखा हुआ है। उसके अगले दिन भारतीय नौसेना ने कराची का ये हाल कर दिया जो आप देख रहे हैं। ये मालूम नहीं हो रहा है कि कराची है या आग का गोला है। फिर पाकिस्तान भागते भागते चीन के पास पहुंचा, जहां उसे पानी भी नहीं पूछा गया। फिर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीयों के सामने सरेंडर करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं। चलिए अब लैंड माइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लैंड माइंस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंटी पर्सनल और दूसरा होता है एंटी टैंक लैंड माइंस। जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस है, ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि एक आदमी को क्षतिग्रस्त करने के लिए बनाया गया है। और जो एंटी टैंक है, वो भी अपने नाम से ही स्पष्ट होता है कि वो टैंक और बस आज सबको, भारी वाहनों को उड़ाने के लिए बनाया गया है। एंटी पर्सनल लैंड माइंस को फिर से 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। और चलिए सबसे पहले हम एंटी टैंक लैंड माइंस को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। क्योंकि एंटी टैंक लैंड माइंस को हम बड़े वाहनों को उड़ाने के लिए बनाए हैं, इसलिए इसमें एंटी पर्सनल से अधिक एक्सप्लोसिव रहेगा। एक्सप्लोसिव का मतलब एक ईंधन ही समझिए जो इसके अंदर जलता है, वह पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट होता है। सभी प्रकार के माइंस एक ही तरह से कार्य करते हैं, इनमें बस प्रेशर और पावर का कुछ अंतर होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस एंटी टैंक माइंस के सबसे ऊपर जो लगा हुआ है उसे हम प्रेशर प्लेट कहते हैं। इस पर जैसे ही कोई भारी वाहन चढ़ता है तो वह सीधे नीचे दबता है। इससे एक फायरिंग पिन जुड़ा होता है जो इस प्रकार से कार्य करता है जैसे कि हम
सिलाई मशीन में देखते हैं उसकी सुई तेज़ी के साथ नीचे जाती है, उसी प्रकार ये तेज़ी से नीचे हिट करता है और डेटोनेटर में आग लग जाती है, जिसके बाद एक्सप्लोसिव में आग लगती है और प्रेशर जनरेट होता है और ये विस्फोट कर जाता है। ये तभी फटेगा जब इस पर कोई 1.5 कुंटल से अधिक वजन का वाहन चढ़ेगा। चलिए अब एंटी पर्सनल माइंस के बारे में और बेहतरीन रूप से चर्चा करते हैं। एंटी पर्सनल माइंस को 3 प्रकार से हम बांटते हैं। पहला ब्लास्ट, दूसरा बाउंडिंग और तीसरा फ्रेगमेंटेशन। इनमें ब्लास्ट माइंस सबसे कॉमन माइंस होता है, प्रायः इसी का उपयोग किया जाता है। इसे फटने के लिए इस पर कम से कम 5 किलो का वजन चढ़ना जरूरी होता है। इस ब्लास्ट माइन के अंदर मुख्यतः जो हरा वाला भाग देखते हैं उसे हम प्रेशर प्लेट बोलते हैं और लाल वाले को फायरिंग पिन, और जो हल्का हरा वाला है उसे डेटोनेटर और नीले वाले को ट्रायल चार्ज बोलते हैं। इसके अलावा भी इसमें फ्यूज बॉडी, बेलविंग स्प्रिंग, माइंस बॉडी होते हैं। इसके प्रेशर प्लेट पर जैसे ही कोई 5 किलो से अधिक वजन का वस्तु चढ़ता है तो इसका फायरिंग पिन डेटोनेटर पर गिर जाती है, जिससे उसमें चिंगारी जनरेट होता है और उसके बाद ये ट्रायल चार्ज में आग लग जाती है और फिर ये ब्लास्ट कर जाता है। बात करें अगर बाउंडिंग और फ्रेगमेंटेशन माइंस की, तो इनके भी काम करने का तरीका ब्लास्ट माइंस की तरह ही होता है, लेकिन इनमें अंतर बस ये होता है कि इसमें सेफ्टी पिन लगी होती है, उसे रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही इनमें ब्लास्ट होता है। इस प्रकार के माइंस में ऊपर इस तरह से सूंड निकला होता है, इसमें हम धागा बांधकर और दूसरे में बांध देते हैं, जिससे किसी के जाने पर फंसकर इसके धागे से उसका सेफ्टी पिन निकल जाता है, जिससे ये ब्लास्ट कर जाता है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल ग्रेनेड की तरह होता है, जिस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस प्रकार के माइंस में सबसे बड़ी खराबी यह थी कि इन्हें एक बार लगा देने पर ये 50 साल तक एक्टिव रहते थे, जिससे युद्ध खत्म होने के बाद इनसे आम आदमी की भी जान जाने लगी थी। इन्हीं सब कमी को ध्यान में रखते हुए अब स्मार्ट माइंस भी बनाए जाने लगे हैं, जो एक निश्चित समय के बाद खुद ही नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर माइंस कहीं लगी हुई है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ माइंस है और उसे कैसे निकाला जाएगा। माइंस को ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है और आजकल टैंकों में सामने इस प्रकार के लगे होते हैं जो माइंस को निकाल कर फेंकते हुए चलते हैं, और आर्मी डॉग्स इनसे और अच्छे तरह से ढूंढते हैं। माइंस को ढूंढने में सबसे कारगर ये चूहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पता लगा लेते हैं कि कहाँ माइंस रखा हुआ है। और अगर ये माइंस पर चढ़ भी जाते हैं तो माइंस फटेगा ही नहीं, क्योंकि एंटी पर्सनल माइंस के लिए कम से कम 5 किलो वजन होना ज़रूरी है, और एंटी टैंक माइंस का तो पूछना ही क्या है, उस पर तो 1.5 कुंटल से अधिक वजन चढ़ेगा तभी फटेगा। हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।